Hello everyone. Today we will solve exercise 9A क्लास 9th में और मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना पब्लिशर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं, मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। इससे पहले मैं जितनी वीडियो बनाई है उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो एक बार आप नीचे डिस्कशन बॉक्स चेक कर लें और उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9A। फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR देन AC बराबर PR होगा कि AC PQ होगा, BC PR होगा कि BC PQ। छोटा सा क्वेश्चन है। जब ये कॉन्ग्रेंस होते हैं, ये सही लिखा होना चाहिए, बुक में तो सही लिखा होगा, आपको कैसे लिखते हैं समझा चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में, देख लेना। तो पहला ए क्या पूछ रहा है, AC ए क्या है यहाँ पहला और लास्ट, तो इसके पहले और लास्ट के बराबर, पहले में क्या है P और लास्ट में क्या है PR के बराबर होगा, तो AC बराबर PR होगा। ठीक है, BC देखें वैसे BC बराबर किसका होगा, सेकंड थर्ड है तो सेकंड थर्ड QR के बराबर, जबकि BC देखा है यहाँ PR PQ कोई नहीं, तो बस मिल ही गया ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ये था ABC कॉन्ग्रेंस टू PQR, तो AC पूछा था कि AC पहले ऑप्शन में AC देखा, तो AC बराबर किसके होगा, इसका फर्स्ट P लिख रहा है और लास्ट में R, तो AC इक्वल टू PR होगा, और ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही मिल गया था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ना बी पार्ट है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ मैं छोटी सी फिगर बना दे रहा हूँ। एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है इस टाइप का ABCD, बीच में डायगोनल्स AC ज्वाइन करा हुआ है। अब सुन लीजिए दोबारा इसे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB इज इक्वल AC, AB बराबर AC के दे रखी है, AB AC के, मैंने कुछ नाम गलत डाल दिए हैं, ABC ये है ना और ये D है, तो ये साइड्स बराबर AC के दे रखी है। AB इज इक्वल टू AC एंड BD इज इक्वल टू CD, देन AD बाइसेट, तो पूछा है AD किस एंगल को बाइसेट करेगा, एंगल ADC को, ADC ये एंगल हुआ है ना, दूसरा लिखा है एंगल BAD को, BAD को। ठीक है, BAD कौन सा एंगल हुआ, देखो होगा कि पहले समझ लो, ये हम ट्राइंगल ABD लें और ACD लें, है ना, तो इसमें ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, तो S से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। बात चली थी AD, तो AD किसको बाइसेट करेगा, एक तो एंगल A को करेगा, इसे हम बोलेंगे BAC या CE बोलो, और एक करेगा एंगल D को BDC। तो फर्स्ट ऑप्शन था एंगल ADC, एंगल ADC तो ये है, तो नहीं होगा क्योंकि इसको बाइसेट नहीं कर पूरा BDC को कर रहा है, तो पहला बेकार हो गया। फिर कर रहा है एंगल BAD को बाइसेट कर रहा है, नहीं कर रहा है। फिर लिख रहा है BAC कौन सा, ये सही हो गया क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बाई CPCD, तो BAC को बाइसेट कर रहा है, और लास्ट में देखा ABC, ये एंगल तो AC आई नहीं रहा, AD आई नहीं रहा, तो हमें मिल गया कौन सा सही है ऑप्शन थर्ड, एंगल BAC, ऊपर लिख रहा है AD बाइसेट, तो AD बाइसेट एंगल BAC, तो ऑप्शन बी थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन बी पार्ट इसका। नाउ सी पार्ट करते हैं सही। सी पार्ट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू फॉर द गिवन फिगर। डबल डैश का मतलब ये साइड्स इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और AC क्या है, इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन, मतलब क्या है, अगर हम ट्राइंगल ADC की बात करें और ट्राइंगल ABC की, तो AB बराबर AD दे रखा है, ये एंगल इसके और बीच वाली साइड्स कॉमन है, यानी कि SASC दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से, ADC एंड ABC। क्लियर, तो पूछा AD बराबर DC, AD बराबर DC नहीं होगा, AD बराबर क्या होगा AB के, तो ये तो गलत हो गया। फिर पूछा है CD बराबर CB, तो CD बराबर CB, ये सही है, बिल्कुल होगा क्योंकि करस्पॉन्डेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो CD इक्वल टू CB होगा, बिल्कुल सही है। फिर आगे करा एंगल B बराबर एंगल D, एंगल B एंगल D भी होंगे क्योंकि बाई CPCT, और एंगल ACD बराबर ACB होगा, तो कौन सा मिल गया हमें, कुछ ना विच आर नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है, विल होल्ड ट्रू कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू, तो ट्रू कौन सा हो गया, हमने बताया था CB इक्वल टू CD, जो कि हमें सेकंड पार्ट मिला है, CD इक्वल टू CB। क्लियर, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया सेकंड। हो सकता है आपको किसी को ओरली समझ में ना आए, इसलिए मैंने दोबारा जल्दी कर दे रहा हूँ। क्या हुआ, देखो ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल हम ले रहे हैं ADC, ये डबल डैश का नहीं बराबर है, यानी कि AB किसके बराबर दे रखा हमें, AD के, और ये एंगल इसे क्या लूँगी BAC, एंगल
बी ए सी इक्वल टू दे रखा है एंगल डी ए सी, ये का गिवन है, और ए सी दोनों में कॉमन है, ए सी इक्वल टू ए सी। तो क्या हुआ, दो साइड्स और साइड्स का इंक्लूड यानी बीच का एंगल इक्वल है, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखना, मैं सब समझा चुका हूँ कैसे लिखते हैं, क्या कॉरेस्पोंडेंस पार्ट होते हैं, है ना। अगर नहीं देखिए, अगर आप ट्राइंगल के बारे में नहीं जानते, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं, उसके बाद आगे पढ़ा दूँगी, है ना। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या होगा इससे, हमें पहला कंडीशन दे रखी है, कौन सा ट्रू है, ए डी। तो ए डी कौन सा है, ए डी, तो यहाँ ए डी, तो ए डी बराबर किसके होगा, ये पहला दूसरा ए बी, जबकि ए डी दे रखा है डी सी की, तो इक्वल नहीं होगा, गलत हो गया। फिर कह रहे सी डी, सी डी कहाँ है, थर्ड और लास्ट, तो थर्ड लास्ट क्या है, सी बी, सी डी बराबर सी बी, ये हमें दे रखा है सेकंड पार्ट में। तो ये ट्रू हो गया कि सी डी इक्वल टू सी बी, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट। एक ही आंसर सही है, इसमें दो से अधिक है नहीं, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें मिल गया सर करेक्ट ऑप्शन, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी पार्ट में है, इन द गिवन फिगर ए एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मैं फिगर बना देता हूँ, बुक दिखाने के जाए मैं इतनी देर में फिगर बना दूँ। एक ट्राइंगल है ए बी सी और ये एम है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि इस पर इक्वल भी है और ये परपेंडिकुलर, यानी कि एक तरीके से ए डी क्या हो गया, मीडियन। अब देखो ओरली समझा दी दोनों ट्राइंगल में, ये दोनों में कॉमन, ये एंगल 90 तो ये भी 90, ओहो, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो बी डी बराबर सी डी, यानी कि ए डी बी कौन सा लिख दे रहा हूँ मैं, ट्राइंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए डी सी के। क्लियर, कैसे, ए डी कॉमन, ये 90 ये 90, और बी डी बराबर सी बी, ये गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो पूछा इसमें देन ए बी इक्वल टू ए एम, तो कहीं सॉरी ये डी नहीं है, ये पॉइंट एम है ना, एम है, तो यह गड़बड़ कर दिया मैंने, तो वहाँ से लिख दूँ, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एम, ए बी एम कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एम। अब पढ़ते हैं ए बी इक्वल टू एम, जबकि ए बी बराबर क्या होगा, पहला दूसरा ए सी के, तो ये तो गलत हो गया। फिर लिख रहा है ए सी इक्वल टू बी एम, पहला दूसरा ए सी और ये भी, तो ए सी बराबर ए बी होगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर लिख रहा है ए बी डज नॉट इक्वल टू ए सी, जबकि अंदर ए बी ये रहा और ए सी ये इक्वल होंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चा लास्ट तो वही होगा कि ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए सी, यही हो गया। कैसे, अब ये कॉरेस्पोंडेंस पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला एंगल बीच वाला क्या है, ए कैसे लिखेंगे, बी ए एम, और क्या होगा सी एम, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, और इसको कौन सी लाइन मिला रही है, ए एम, तो यानी कि इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ए एम बाइसेक्ट एंगल, ए एम बाइसेक्ट एंगल बी ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए करते हैं लास्ट ई पार्ट। ई पार्ट है, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल टू पी, ये ए बी इसके इक्वल दे रखी है ना, बी सी यानी बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड मीडियन ए एम इक्वल टू मीडियन पी एम, देन ए सी डज नॉट इक्वल टू पी आर, ए सी पी आर के इक्वल नहीं होगी। सेकंड, बी एम क्यू एन के इक्वल नहीं होगी, या ट्राइंगल ए बी एम छोटा, ट्राइंगल डज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा सॉरी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कैसे होगा बताते हैं। देखो मैंने फिगर बना लिया समझाने के लिए, क्या दे रखा है हमें, ये साइड्स ए बी इक्वल टू दे रखी है पी क्यू के, और बी सी पूरी बड़ी दे रखी है इस पूरी के, और ए एम दे रखी है पी एन की, और ये बी सी इक्वल टू दे रखी है क्यू आर की, ठीक है ना। तो हमें गिवन है कि बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो हाफ बी सी इक्वल टू क्या होगा, हाफ क्यू आर होगा ना, तो हाफ बी सी का मतलब बी एम, ठीक है ना। देखो मीडियन इसमें सब लिखा हुआ है साफ साफ, मीडियन ए बी इक्वल टू मीडियन पी एन, मीडियन क्या होती है, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाती है। इसका मतलब क्या है, बी एम इक्वल टू सी एम है, और इसका मतलब क्यू एन इक्वल टू आर है, और हमें ये दे रखा है बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो ये मतलब क्या है, ये साइड्स इतनी साइड्स की इक्वल होगी और ये दोनों आपस में इक्वल। तो अब ये जो आ गया, अगर हम छोटा वाला ट्राइंगल लें तो इसमें क्या हुआ, ए बी इसके इक्वल है, ए एम पी एन के इक्वल है, और बी एम क्यू एन के इक्वल है। और ये समझा तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
जब कॉन्ग्रेंट हो गए तो फर्स्ट पार्ट दिख रहा था ए सी इक्वल डज नॉट इक्वल टू पी आर, वो तो होगा, क्यों होगा बताएंगे। चलो तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। इसी तरह आप इधर देख लें, जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सी पी सी टी एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा ना। ये सवाल अभी आगे फिर आएंगे, इसलिए मैं ओरली यहाँ कर दे रहा हूँ, एम सी क्यू इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। ये एंगल इसके इक्वल होगा। जब इसके इक्वल आओ बड़े ट्रायंगल की बात कर लें, ए बी इक्वल टू दे रखा है पी क्यू, बी सी पूरी दे रखा है क्यू आर क्यू, और एंगल बी इक्वल टू एंगल आर, तो एस ए एस से बड़ा ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गया। जब बड़ा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया यानी कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमें दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब पहला क्यों नहीं सही है, पहला करा है ए सी डज नॉट इक्वल टू पी आर, जबकि ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो ए और सी पहला लास्ट पी आर के होगा, तो इसलिए सही नहीं है। दूसरा कह रहा है बी एम डज नॉट इक्वल टू क्यू एन, हमने भी प्रूव कराओ बी एम इक्वल टू क्यू एन, हाफ बी सी का मतलब, ओहो इतनी तेज हवा, एक सेकंड विंडो बंद करना पड़ेगा। तो बी एम इक्वल टू क्या हो गया क्यू एन, उसमें लिखा है डज नॉट इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। ट्राइंगल ए बी एम, ये छोटा लाभ हमने कॉन्ग्रेंट करा, इसने डज नॉट कॉन्ग्रेंट, और जो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर चुके इससे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं। ई पार्ट ए बी सी डी ई, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इन ईच केस, स्टेट द कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो फिर आज तो लगता है बस 2 ही क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन प्रूव करने, चलिए बताते कैसे हो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो जब तक फिगर बनाएंगे नहीं जब तक आपको समझ में नहीं थी। ये मैंने ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, और दूसरा दे रखा है डी ई एफ, ये बना लिया मैंने डी ई एफ। क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू डी, ये साइड्स इसके इक्वल दे रखी है, ए बी इक्वल टू डी, और चलो लिखते भी चलते हैं, ए बी इक्वल टू डी ई एंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये साइड्स दे रखी है इसके इक्वल, बी सी इक्वल टू दे रखी है हमें ई एफ के, एंड एंगल बी बराबर एंगल ई। तो ट्राइंगल ये कॉन्ग्रेंट हो गए, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्यों होगा, रूल लिखना है। ये कौन सा रूल होता है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, 2 साइड्स और साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल करो तो एस से कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो वाई एस ए एस कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया, एस एस लिख दिया, सॉरी गलत लिख दिया, ये एस ए एस क्या लिख दिया, एस ए एस बोला सही लिखा, रूल्स लिख दिया शॉर्ट में, ऐसे क्या होता है कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। तो ये तो कॉन्ग्रेंट होगा। बी पार्ट लेते हैं, बी पार्ट में लिखा है, इसमें भी 2 ट्राइंगल है, ए बी सी, तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या क्या गिवन है, एंगल वी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, एंगल वी इक्वल टू एंगल ई, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री। अगर हम फिगर बनाएं छोटी सी तो ये बना देते हैं, ये एंगल ए बी सी, इसे मान लिया डी ई एफ, ये क्योंकि 90 से मैंने बी और डी ऐसे, ठीक है ना। एंगल वी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, और दे रखा है ए सी, ए सी कहाँ, ये ए सी इक्वल टू डी एफ, ये रहा ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और बी सी ये ली साइड्स बी सी इक्वल टू ई एफ, और दे रखा है बी सी इक्वल टू ई एफ। तो ये भी कॉन्ग्रेंट होगा। एक कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया है आर एच एस, लास्ट में लिखा था सबसे लास्ट में, राइट एंगल हाइपोटेनियस एनी साइड, तो ये भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ किस रूल से हुए, राइट एंगल यानी 90 डिग्री हाइपोटेनियस एंड साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया या क्राइटेरिया, तो ये भी कॉन्ग्रेंस है। थर्ड, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी, 2 ट्राइंगल हैं, छोटे छोटे ना दिए ए बी सी समझाने के लिए, और एक क्यू आर पी लिख रहा है, क्यू आर पी, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्यू आर पी। कितना गंदा लिखा है ना, टेढ़ा टेढ़ा। चलो करते, क्या दे रखा है, ए बी इक्वल टू, ये हमें दे रखा है ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, यानी कि ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल दे रखी है, क्लियर। एंगल बी याला एंगल दे रखा है एंगल आर के, और दे रखा है एंगल वी इक्वल टू एंगल आर, और एंगल सी, ये एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। क्या ये कॉन्ग्रेंट है, ये भी कॉन्ग्रेंट है।
एंगल साइड्स, अगर याली साइड्स होती इक्वल तो एंगल साइड्स एंगल ए एस ए और दो एंगल और उन दोनों एंगल को ज्वाइन करने वाली साइड्स के अलावा कोई तीसरी साइड्स इक्वल हो जैसे इसमें, तो कहलाता है ए एस। तो ये भी कॉन्ग्रेंट्स हैं, ठीक है ना। अभी तक तो तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट्स निकले। सो ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रेंस का सिंबल होता है, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू आर पी। किस रूल से हैं? वाई किससे? ए एस एंगल साइड्स कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन। क्लियर? चलिए लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर और बी सी बराबर क्यू आर। क्या ये कॉन्ग्रेंट्स हैं कि नहीं, देखते हैं। वैसे कॉन्ग्रेंस के 5 क्राइटेरियन होते हैं और यहाँ 5 ही पार्ट दे रखा, हो सकता है 5 अलग क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंस दे रखे हों। चलिए होते नहीं होते बताते हैं क्वेश्चन नंबर डी। तो ये मैंने फिगर बना ली, लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर क्या क्या दे रखा है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल पी क्यू, ये साइड्स इस साइड्स के इक्वल दे रखी है। ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर दे रखी है। और दे रखा है बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये साइड्स इक्वल टू क्यू आर। ये भी कॉन्ग्रेंट हो गए साइड से। तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो क्या हुआ? ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल लगा? साइड जिसको एस 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 बोलते हैं, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरियन कुछ भी लिख लो। तो अभी तक सब आए। अब एक ए एस ए और रह गया, हो सकता है ई इसी रूल से हो। देखते हैं क्या है, मैं बना देता हूँ। एंगल ए एंगल आर 90 डिग्री दे रखे हैं, बना दूंगा मैं। लिख रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, एक एंगल 90 डिग्री रखा है इसमें ना। एंगल ए बी सी, तो ए यहाँ डाल दिया मैंने, बी यहाँ लिख दिया, सी क्योंकि ए 90 डिग्री दे रखा है। और लिख रहा है पी क्यू आर में हमें आर दे रखा है, तो आर यहाँ लिख दिया। ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर 90 कौन सा दे रखा है? अभी कहाँ गया? ए 90 डिग्री दे रखा है। अच्छा इसमें 90 नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। क्यू और आर दे रखे हैं, तो यानी कि पी 90, इसे ऐसे छोड़ दो। ये क्यू मान लिया। ये क्या क्या दे रखा मैं लिखता हूँ। देखो एंगल क्यू की वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री, यहाँ लिख दी है। एंगल आर की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, यहाँ लिख लिया। और यहाँ पर दे रखा है एंगल ए 90 डिग्री और दे रखा है एंगल सी और आर इक्वल है। एंगल सी और एंगल आर इक्वल है, ये 50 डिग्री। और एक साइड्स दे रखी है बी सी इज इक्वल क्यू आर के। ये थोड़ा अच्छा सा होता। तो देखो चलो मैं लिखता हूँ क्या क्या दे रखा है। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, ये पॉइंट पी है ना, पी क्यू आर में यहाँ देखो एक एंगल सी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू दे रखा है। और बी सी साइड्स दे रखी है हमें, बी सी साइड्स किसकी दे रखी है? क्यू आर के, या आर क्यू लिखो ना, क्यू आर की दे रखी है। यहाँ तक तो क्लियर। अब कुछ और भी इक्वल दे रखा है, दे रखा है कैसे? यहाँ पर ये एंगल कितना होगा? अगर ये एंगल निकालें, तीनों एंगल का सब 180 होता है, तो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। या इधर बात करें तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 आएगा विथ एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कोई सा भी एक एंगल इक्वल लिख दो, जो भी मर्जी चाहे। हमने क्या क्या लिखा? सी इक्वल टू दे रखा है क्यू के, एंगल सी एंगल क्यू के दे रखा है। और बी सी इसके, तो अगर हम आर बराबर लिखते हैं बी के, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल आर 40 है, तो एंगल वी बराबर एंगल आर लिख लिया। तब तो ये रूल लग जाएगा कौन से? दो एंगलों ज्वाइंट करने वाली ए एस से। और अगर आप ये शो करते हो, ये एंगल इसके इक्वल, तो एंगल साइड से ऊपर आया था ए एस से। तो मैंने जान के ये ले लिया कि सारे क्राइटेरिया रहेंगे। तो दो एंगल कौन कौन से? ये एंगल इसके इक्वल है 40 के, इनको ज्वाइन करने वाली साइड्स। तो ए एस ए सी एक ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। किस रूल से? एंगल साइड्स
ए एस ए, दो एंगल और दोनों को ज्वाइंट करने वाली साइड से, तो ए एस ए कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से। ओके, तो ये क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। इसमें 5 पार्ट थे और 5 प्रूफ वाले थे, प्रूफ करे देखे और ये हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द गिवन फिगर शो अ सर्किल विद सेंटर ओ। ये फिगर देखिए, ओ सेंटर है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड AB। P इज द मिड पॉइंट यानी कि AP इक्वल टू BP गिवन है। सो डेट OP इज परपेंडिकुलर टू AP। हमें प्रूव करना है OP इस पर परपेंडिकुलर, यानी क्या प्रूव करना है, एंगल OPA बोलो चाहे APO किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने फिगर बना ली। गिवन क्या है इसमें, सर्किल तो है जिसका सेंटर O है और AB स्क्वाड वो सब कुछ नहीं का, बल्कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये गिवन है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ, AP इक्वल टू गिवन है हमें BP के। ये तो मतलब हुआ है A से P तक की डिस्टेंस, B से P तक की डिस्टेंस। प्रूव क्या करना है वो लिखते हैं। टू प्रूव कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें प्रूव करना है OP AB पर परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे, क्या करें, पहले हम AO और BO को ज्वाइन कर लें। ये एक्स्ट्रा वर्क कहलाता है कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, मैं ये सब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या लिखें, ज्वाइन AO एंड BO। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। कैसे, चलिए प्रूफ लो इसका। प्रूफ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOP लिखना, सॉरी P, B नहीं P, AOP एंड BOP। क्या होगा देखो, AP बराबर BP हमें दे रखा है, AP इज इक्वल टू BP दे रहा, AP इक्वल टू BP। कॉस क्या लिखेंगे, ये हमें गिवन है। OP इक्वल टू OP कॉमन, OP इज इक्वल टू OP कॉमन, और AO बराबर BO, एक ही सर्किल की रेडियस है, तो AO इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल यानी कि एक ही सर्किल की। तो क्या हुआ, ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP। किस रूल से, साइड साइड साइड्स, साइड साइड साइड्स कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन से। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। तो बाई CPCT क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो एंगल APO बराबर एंगल BPO। सो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO बाई CPCT। लेकिन ये कैसे, लीनियर पेयर, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180। बट एंगल APO प्लस एंगल BPO इक्वल टू 180 डिग्री क्यों है, लिखना चाहो लिख सकते हो, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल्स हैं। और APO और BPO, ये कितना हो गया, APO की जगह BPO लिखते हैं, BPO पे APO पे 2 APO, तो ट्वाइस APO इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री आ गया, तो 90 डिग्री जब भी बनता है जब ये लेंस पर परपेंडिकुलर होता है। दिस इंप्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू AB। प्रूफ हो गया, यहीं लिख दे रहा हूँ छोटा सा। दिस इंप्लाइज OP इज परपेंडिकुलर टू AB। क्लियर, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है द फॉलोइंग फिगर शो अ सर्किल विद सेंटर O इफ OP इज परपेंडिकुलर। ये यहाँ परपेंडिकुलर दे रखा टू AB। प्रूव डेट AP इक्वल टू BP। उसका रिवर्स है, उसमें AP इक्वल टू BP दे रखा था, तो हमें प्रूव करना तो OP इज परपेंडिकुलर, या OP यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है, तो प्रूव करना है AP इक्वल टू BP। चलिए करते हैं इसे भी। तो ये मैंने फिगर बना ली है, लिख लेते हैं क्या गिवन है। गिवन इन सर्किल AB क्या दे रखा है, OP इज परपेंडिकुलर टू APP। इसका मतलब क्या है, एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO बराबर 90 डिग्री। इसका अंदर एक दूसरे शब्द में कि एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू
90 डिग्री, ये दे रखा है बस। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव कि AP इक्वल टू BP, तो वही थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे इसमें। कंस्ट्रक्शन क्या करें? जॉइन AO एंड BO, जॉइन AO एंड BO, क्लियर? तो इन दोनों ट्राइंगल में ले लो, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो प्रूफ लो इसका, प्रूफ इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, दिख गया? AOP एंड BOP क्या है? OP दोनों में कॉमन है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो पहले इसे लिख देता हूं। एंगल APO इक्वल टू है एंगल BPO, कॉस क्या लिखेंगे? दोनों की वैल्यू 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री। और AO बराबर BO, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल। AO इज इक्वल BO, क्यों है? क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की रेडियस है तो इक्वल होंगी। और क्या है? OP इक्वल टू, OP दिखाई दे रहा है कॉमन, OP इज इक्वल OP, ये है कॉमन। तो क्या हुआ? ये राइट एंगल, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और ये कॉमन, तो क्या हो गया? RHS से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड्स, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BPO, किस रूल से? वाई राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, जिसको शॉर्ट में RHS लिखते हैं, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ओके, जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो बाई CP/CT करस्पॉन्डेंस पार्ट्स यानी कि AP बराबर होगा PP के। सो AP इज इक्वल BP, कहाँ से आए? बाई करस्पॉन्डेंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आल्सो कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बाई CP/CT। तो यही प्रूव करना था, ये क्वेश्चन आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, तो आज के वीडियो में 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कहने को 4 है लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में 5 पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 पार्ट थे, वो काफ़ी बड़े हुए हैं ना, इसलिए लंबी वीडियो हो गई है। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आज के सभी सवाल आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन की एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।